प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8वीं का जो तीसरा पाठ है बस की यात्रा, उस पाठ को बच्चों हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं और इसके लेखक का नाम भी जान चुके हैं, श्री हरिशंकर परसाई। और उनका यह एक व्यंग्य लेख है। ये सब बातें हमने जान ली है। तो बच्चों, अब हम पाठ की अच्छी समझ रखने के लिए एक बार इसका सारांश पढ़ लेते हैं, ताकि आपको पाठ की अच्छी समझ आ जाए और आपको प्रश्नों के उत्तर जानने में भी इससे सहायता मिले। तो आओ बच्चों, अब हम इस पाठ का जो पाठ 3 है बस की यात्रा, इसका सारांश जानते हैं। अब इसके द्वारा, इस पाठ के द्वारा लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का व्याख्यान किया है, जो कि एक बस की यात्रा है। वे एक बार बस की यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां उन्हें इस बस में आती है, इन सब बातों को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। अब वह एक बार पन्ना को सतना जा रहे हैं, उन्होंने इस तरह का इस पाठ में दर्शाया है। इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया और किस तरह की घटनाएं उनके साथ घटी, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती है उनकी बुरी दशा पर व्यंग्य किया है, और ये भी दर्शाया है कि किस तरह वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं। अब इन्होंने हास्यास्पद तरीके से इस पाठ को लिखा है, तो हमें उनकी कुछ बातें इसमें रोचक भी लगी हैं। तो आओ अब हम इसका सारांश जानते हैं। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र ना करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह ना मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक को हंसी आती है। वे कहते हैं कि ये बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठी है। बस को देखकर वो कहते हैं कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। बच्चों, कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, ना जाने कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता, ना जाने कब पेड़ से टकरा जाए बस और कब झील में गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। लेखक का मन आत्मग्लानि से भर उठता है और विचार आता है कि क्यों वह इस वृद्धा पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। लेखक की यह यात्रा अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अनेक अनुभवों को दर्शाती हुई जो है पूरी होती है। बच्चों, तो ये हमने सार रूप में इस कहानी को पढ़ा। बच्चों, अब इसमें कहीं ना कहीं एक संदेश भी छिपा है प्यारे बच्चों। तो वह संदेश क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। इसमें यह संदेश मिलता है कि समय अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है।
यानी कि जब चीज़ें पुरानी हो जाती है तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। उनका इस्तेमाल करने से कहते नुकसान हो सकता है। जैसे अब बस बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं थी। अब बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य बनता था कि वे बस को ज़बरदस्ती चलाने के बजाय नई बस लेते। इसलिए तभी तो लेखक कहते हैं कि मैं तो जो कंपनी का हिस्सेदार था उसके प्रति भी बड़ी श्रद्धा से देख रहा था। तो बच्चों, अगर बस की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे चलाने के बजाय उसे छोड़ देना चाहिए। जिस कंपनी की वो बस होती है उनको चाहिए कि उसके स्थान पर वह नई बस चलाए। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह सवारियों के लिए भी नुकसानदेह है, उससे किसी के लिए भी नुकसान हो सकता है। जैसे लेखक के मन में भी भय बना हुआ था कि कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाए बस, कब पेड़ से टकरा जाए और कब वह झील में समा जाए। तो ऐसा उस स्थिति में होता है बच्चों जब हम किसी चीज़ की मुरम्मत नहीं करते हैं। तो हमें उसकी मुरम्मत यानी कि उसको एक नया रूप देना चाहिए था उस बस को। तो यहाँ पे यही बात जो है संदेश के रूप में दी गई है कि अगर बस की हालत ठीक नहीं थी तो उस कंपनी के मालिक को चाहिए था कि वह उस बस की जगह नई बस को चलाते। तो बच्चों, ये संदेश हमें इससे मिल रहा है। तो हमें हर चीज़ की हालत की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बस की स्थिति ठीक नहीं है, उसे रिपेयर की आवश्यकता है, उसी तरह से हमें भी हर चीज़ के लिए रिपेयर की आवश्यकता होती है। अगर हमारी किताब कभी, पुस्तक कभी या कॉपी फट जाती है तो अगर उसको उसी हालत में छोड़ दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बदतर होती जाती है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम उस कॉपी या अपनी पुस्तक को अच्छे से संभाल कर रखें, उसकी मुरम्मत करें। तो जब तक हम किसी चीज़ की देखभाल नहीं करेंगे तब तक वह चीज़ सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो जीवन में हमें ये अवश्य अपनाना है नियम कि जो चीज़ें हमारे पास है उसको सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए। उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी बात आती है कि हमने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें शुद्ध वातावरण, संतुलित आहार, जैसा कि हम पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि किन किन चीज़ों को हमें संतुलित आहार में लेना है। तो बच्चों, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। ये सब आपको पुस्तकों में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं रहता है। जो भी बातें आपको पुस्तकों में पढ़ाई जाती है उसे आचरण में डालना चाहिए, तभी हमारी शिक्षा जो है सार्थक हो सकती है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमने ये बस की यात्रा, जो एक व्यंग्य लेख है, पाठ का जो सारांश हमने पढ़ा, तो आपके सामने रखा, तो आपने इसको सुना तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। और ये पाठ का सारांश अवश्य ही आपको प्रश्नों के उत्तर जानने में मदद करेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। तो अगली वीडियो में हम जो हमारा पाठ है बस की यात्रा, इसके हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही।